कोलकाता रेप और मर्डर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टरों के साथ हुई बर्बरता और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी। इस बेंच में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। 10:30 बजे मामले की सुनवाई होने वाली है। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। कोलकाता डॉक्टर केस पर सीजीआई की बेंच सुनवाई करने वाली है और सुबह 10:30 बजे का समय होगा, क्योंकि स्वतः संज्ञान यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। हमने देखा जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सीबीआई ने केस को अपने हाथ में लिया। आरोपी संजय रॉय जिसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। डॉक्टर्स सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा भी तमाम मांगे हैं, लेकिन जो डॉक्टरों के साथ होता है, जितनी बर्बरता होती है, जिसने भी ये तस्वीरें देखी, खबर सुनी, हर कोई हैरान है और अभी भी आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर एफएमसीआई यानी फेडरेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोलकाता मामले में फेडरेशन को भी सुना जाए। फेडरेशन की मांग है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए, कानून का सख्ती से पालन हो। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक तरफ तो देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है कोलकाता रेप केस को लेकर के, और दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया ने अर्जी दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि उनको भी सुना जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो कोलकाता डॉक्टर की रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय का सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी दिमाग की जांच के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाने जा रही है। इसके लिए सीबीआई को कोलकाता कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय का ये टेस्ट इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा है कि आरोपी इस केस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें छिपा रहा है। तो अब दूध का दूध हो जाएगा और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सवाल पूछे गए हैं, अपना जुर्म कबूला संजय रॉय ने, लेकिन संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पॉलीग्राफी टेस्ट भी होने वाला है, जो काफी अहम हो जाता है। आरोपी संजय रॉय के अलावा सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। संदीप घोष से सीबीआई ने लगातार 4 दिनों तक पूछताछ की। इस बीच खबर यह है कि संदीप घोष के बयानों में सीबीआई ने विरोधाभास देखा, जिसके बाद से इस खबर है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजीकर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में हैं और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उससे पूछताछ कर रही है। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई के वो सवाल जिसके जरिए जांच टीम तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से सच जानना चाहती है। आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बता दिया? मृतक डॉक्टर के परिवार को जो जानकारी दी गई कि वो बिना फैक्ट के क्यों दी गई, किसके कहने पर दी गई? आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको ये नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए? अस्पताल में किसके कहने पर रेनोवेशन करवाया गया? क्राइम सीन पर सबूतों के छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता था। फिर जांच पूरी होने तक सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? ये तमाम सवाल थे जो पूछे गए पूर्व प्रिंसिपल से। तो कोलकाता में डॉक्टरों की रेप और हत्या के मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से सीवी आनंद बोस सुबह 10 बजे उनके आवास पर मिलने जाएंगे। इसके अलावा बंगाल के राज्यपाल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता डॉक्टरों की रेप हत्या मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। अमित शाह से सीवी आनंद बोस की मुलाकात सुबह 10 बजे उनके आवास पर होगी। इसके अलावा बंगाल के राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई को गहरी साजिश का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वारदात वाली जगह को सुरक्षित नहीं रखा गया, उल्टा लापरवाही बरतते हुए वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन करवा दिया गया था, जिसकी वजह से वहां एक से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान मिले। इसी वजह से सीबीआई की 10 से ज्यादा बार अलग अलग टीमों ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, 3D लेजर स्कैनिंग भी 2 बार की गई। सीबीआई हर एक कड़ी को जोड़ने पर लगी है। यही वजह है कि सीबीआई दूसरी बार
कल मृतक डॉक्टर के घर पहुंची, डॉक्टर के माता पिता से मिली। वहां से सीबीआई की टीम करीब 6 घंटे बाद बाहर निकली। जानकारी के मुताबिक परिवार से सीबीआई ने पीड़िता की रोजमर्रा की दिनचर्या, दोस्त और कामकाज से जुड़ी हुई कई जानकारियां हासिल की। डॉक्टर की डायरी से जुड़ी जानकारी भी परिवार से सीबीआई ने ली। तो ये यहाँ पर सीबीआई ने डॉक्टर की दिनचर्या, दोस्तों की जानकारी ली। कल एक बार फिर से डॉक्टर के घर पर सीबीआई की टीम पहुंचती है और यहाँ पर उनके माता पिता से पूछताछ होती है। सीबीआई दोषियों की गर्दन तक पहुंचने के लिए हर एंगल से इस केस की तफ्तीश में जुटी है। सीबीआई किन एंगल और थ्योरी पर काम कर रही है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहले एंगल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर, जो ये इसमें पहला एंगल है कि डॉक्टर क्या पूर्व नियोजित साजिश का शिकार हुई है, ये पहला एंगल है। इसके अलावा दूसरे एंगल की अगर हम बात करें, डॉक्टर के साथ आखिरी बार खाना खाने वाले छात्रों की भूमिका क्या है, ये काफी अहम हो जाता है। तो किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती है सीबीआई। तीसरा एंगल, डॉक्टरों मरीजों से भरे अस्पताल में महिला डॉक्टर की चीखें कैसे दब गई, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। चौथा एंगल, क्या महिला डॉक्टरों के पास अस्पताल की कोई संवेदनशील जानकारी थी, इस एंगल से भी अब जांच हो रही है।